गरीब एक छोटा लड़का था, एक बड़े नाम के साथ। हमारी भाषा में उसके नाम का मतलब गरीब था और वह था। वह एक ऐसे गांव में रहता था जो ऐसा लगता था जैसे समय उसे भूल गया हो। घर मिट्टी और पुआल के बने थे, सड़कें सिर्फ धूल भरे रास्ते थे और जब बारिश होती थी तो वे रास्ते मिट्टी की नदियों में बदल जाते थे। गरीब का घर उन सब में सबसे छोटा था। उसमें बस एक कमरा था जहां वह अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता था। रात में वे अपनी छत के छेदों से तारे देखते थे। उसकी माँ कहती थी कि तारे उन लोगों के लिए हीरे हैं जो असली नहीं खरीद सकते। इससे गरीब हमेशा मुस्कुराता था। जब वह आसमान देखता था तो उसे अमीर महसूस होता था। उसके पिताजी एक अमीर जमींदार के खेतों में काम करते थे। वह सूरज उगने से पहले निकल जाते थे और उसके डूबने के बहुत बाद लौटते थे। गरीब की माँ दूसरों के लिए पुराने कपड़े सिलती थी। बदले में कुछ सिक्के या शायद एक कटोरी चावल मिलते थे। उसके गांव में स्कूल एक लग्जरी था, लेकिन गरीब को पढ़ना बहुत पसंद था। वह टीचर की हर बात ध्यान से सुनता था। उसके पास किताबें या स्लेट नहीं थी तो वह धूल भरी जमीन पर डंडी से लिखता था। गरीब उन्हें केरोसिन लैंप की हल्की रोशनी में पढ़ता था। उसका दिल बस वंडर से भरा होता था। उसका सबसे बड़ा सपना एक टीचर बनने का था। उसे लगता था कि एजुकेशन एक लैंप है जो गरीबी के अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। गरीब के लिए बड़ा होना आसान नहीं था। उनके छोटे से घर में भूख हमेशा एक मेहमान की तरह रहती थी। कई दिन ऐसे होते थे जब एक छोटा कटोरी चावल ही उनके पास शेयर करने के लिए होता था। गरीब ने धीरे धीरे खाना सीखा ताकि खाना ज्यादा देर तक चले। वह दूसरे बच्चों को मिठाइयों और खिलौनों के साथ देखता था और उसके दिल में थोड़ी सी उदासी महसूस होती थी। वह अपनी माँ को अपना भोजन छोड़ते हुए देखता था ताकि वह और उसके पिताजी थोड़ा और खा सकें। उसका प्यार ही एक ऐसी चीज थी जिसने उसका पेट और दिल भरा रखा था। जब गरीब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी तो गरीब ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। सूरज बहुत गर्म था, इसने उसकी त्वचा जला दी। उसके हाथ जो कभी किताबें पकड़ने से सॉफ्ट थे अब रफ और कटे फटे हो गए थे। वह अपने छोटे कंधों पर अनाज के भारी बोझे उठाता था। ऐसा लगता था जैसे वह 1 मिलियन पत्थरों का बोझ उठा रहा हो। रात में उसका शरीर दर्द से भरा होता था। वह इतना थका हुआ होता था कि तारों को भी नहीं देख पाता था। एक साल बारिश नहीं हुई, जमीन सूख गई और क्रैक हो गई। फसलें खराब हो गईं। खेतों में किसी के लिए कोई काम नहीं था। कई परिवार काम की तलाश में गांव छोड़कर बड़े शहर जाने लगे। जमींदार ने गरीब के पिताजी से कहा कि उनके लिए अब कोई काम नहीं है। गांव का साहूकार एक क्रूर आदमी था। वह बहुत ऊंची दर पर पैसे उधार देता था। साहूकार उनके घरों पर आता था और चिल्लाता था। उसने उनके छोटे घरों को छीनने की धमकी दी। गरीब अपनी माँ के पीछे छिप जाता था। उसका दिल डर से धड़क रहा था। उसने अपने पिताजी की आंखों में हेल्पलेसनेस देखी। उसे गुस्सा और पावरलेस महसूस हुआ। उसे गरीबी और कर्ज के एक चक्र में फंसा हुआ महसूस हुआ, एक पिंजरा जिससे कोई एस्केप नहीं था। इस सब अंधेरे के बीच रोशनी के छोटे पल भी थे। शंकर, बूढ़े टीचर, गरीब को नहीं भूले थे। एक शाम वह गरीब की कुटिया में आए। लर्निंग सिर्फ स्कूल में नहीं होती, शंकर ने कहा। तुम कहीं भी सीख सकते हो गरीब। उन्होंने गरीब को बताया कि वह उसे हर रात 1 घंटे पढ़ाएंगे, गरीब के काम खत्म करने के बाद। गरीब की आंखें ग्रेटिट्यूड के आंसुओं से भर गईं। उसकी माँ उसकी साइलेंट सपोर्टर थी। वह पढ़ लिख नहीं सकती थी, लेकिन वह एजुकेशन की वैल्यू समझती थी। वह हर दिन थोड़ा तेल बचाती थी ताकि गरीब रात में लैंप की रोशनी में पढ़ सके। वह उसके साथ बैठती थी, चुपचाप कपड़े सिलती थी, जबकि वह स्लेट पर अपने अक्षर प्रैक्टिस करता था। वह अक्सर कहती थी, तुम्हारे पिताजी और मैं एक पेड़ की जड़ों की तरह हैं। हम इस मिट्टी में फंसे हुए हैं, लेकिन तुम मेरे बेटे, तुम एक शाखा हो। तुम्हें सूरज की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके सीधे सादे शब्द विजडम और प्यार से भरे थे। वे ही उसकी ड्रीम की आग को जलाए रखने वाले फ्यूल थे। हालांकि सब लोग दयालु नहीं थे। जमींदार का बेटा अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। देखो, किसान का लड़का स्कॉलरली बनने की कोशिश कर रहा है, वह चिल्लाता था। गांव की एक बूढ़ी औरत जिसे सब अम्मा कहते थे, उसे अक्सर गुड़ का एक टुकड़ा देती थी। वह गरीब की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी। तुम्हारा दिल अच्छा है गरीब। एक अच्छा दिल और एक स्ट्रॉन्ग विल पहाड़ों को भी हिला सकती है। एक शाम एक बड़ा तूफान आया। यह हवा और बारिश का तूफान नहीं था, बल्कि गरीब के दिल में एक तूफान था। उसके पिताजी, जो सालों की कड़ी मेहनत और खराब खाने से कमजोर हो गए थे, बहुत बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर से दवा चाहिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे।
वह जमींदार के पास गया और एडवांस के लिए भीख मांगी। जमींदार ने मना कर दिया। गरीब फिर साहूकार के पास गया। साहूकार हंसा। गरीब को एक ठंडा डिस्पेयर महसूस हुआ। वह गांव से भागा और सूखी नदी के किनारे बैठ गया जहां वह बचपन में खेला करता था। उसने अपने रफ कैलस्ड हाथों को देखा। उसने अपने पिताजी की दर्द भरी सांसों के बारे में सोचा। उसे टीचर बनने के सपने याद आए। वे सिली बच्चे की फैंटेसी लगते थे। वह हार मानना चाहता था। वह चिल्लाना चाहता था, शायद यही मेरी किस्मत है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, शांत और गर्म। फिर एक छोटी सी आवाज। उसकी माँ उसका नाम पुकार रही थी। वह उसके बगल में बैठ गई, बिना कुछ बोले। उसने अपना कमजोर हाथ उसके कंधे पर रखा। रोना ठीक है मेरे बेटे। आसमान भी कभी कभी रोता है। हम उसे बारिश कहते हैं, लेकिन बारिश के बाद सूरज हमेशा फिर से चमकता है। हमेशा। उसकी माँ के शब्द उसके साथ रहे। सूरज हमेशा फिर से चमकता है। उस रात गरीब के अंदर कुछ बदल गया। वह तूफान को जीतने नहीं देगा। अगली सुबह वह शंकर के पास गया। मुझे और पैसे कमाने हैं सर, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। शंकर ने उसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर नौकरी दिलाने में मदद की। यह बहुत मुश्किल काम था। गरीब सुबह होने से पहले उठता था, खेतों में काम करता था, फिर देर रात तक चाय की दुकान पर भागता था। हर रात, चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, गरीब अपनी किताबें खोलता था। उसने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई की। उसने साहूकार को अपने पिताजी का कर्ज चुका दिया। शंकर की मदद से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। आखिरकार उसने अपना टीचिंग सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। उसकी माँ और पिताजी ने उसे गर्व से देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। उसने बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्कूल खोला। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया। आशा का एक छोटा सा बीज, अगर आप उसे कड़ी मेहनत और करेज से सींचते हैं तो वह खुशियों के जंगल में बदल सकता है। अपने दिल में आग को कभी बुझने मत देना।